हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज देख लेते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज़ किस तरह से जाने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ का मतलब ही यही होता है कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपको किस तरह की एनर्जीज़ मिलने वाली हैं। देखिए, आप कहेंगे ये तो हमें पता है, लेकिन बहुत सी बातें पता होते हुए भी तो गड़बड़ हो जाती हैं। आप कहते हैं आज मैंने ये करना है, लेकिन हो कुछ और जाता है ना। करने जाते हैं कुछ और हो जाता है कुछ। तो आपके लिए क्या ब्लेसिंग आती है, साथ ही साथ 7 डेज़ आपका किस तरह से जाने वाले हैं। और ये जनरल रीडिंग है, ये देख लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मुसीबत है, शादी वगैरह की भी प्रॉब्लम है, तो एस्ट्रोलॉजी से आप जानने के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली किस तरह से एग्जैक्ट डेट और टाइम पता चल जाए। 7 डेज़ में आप वाटर गार्डियन आपको क्या कहते हैं? यही कह रहे हैं कि कनेक्ट विद योर इमोशंस। देखिए, आप कहेंगे ये तो हर बार इसी तरह से आ जाता है। देखिए, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे ना, तब तक आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स इस तरह से काम करती नहीं है। आप बैठे बैठे जस्ट अफर्मेशंस मांग रहे हैं, हाँ, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये हो जाए, अच्छा वो हो जाए, होता है, लेकिन साथ ही साथ एक्शन भी तो लेने होते हैं। कुछ टाइम बाद क्यों हो जाता है विफल? उसका रीज़न है कि बीच में आप डाउट करने लगते हैं। डाउट क्यों करने लगते हैं? क्योंकि आप अपना माइंड दौड़ाने लगते हैं। तो माइंड को ना दौड़ाएं, उससे ज़्यादा अच्छा यही है कि अपने माइंड को सरेंडर कर दें एंजल्स पर कि हे ईश्वर, हे एंजल्स, जो भी करेंगे आप करेंगे और आपके सिवा कोई और तो करने वाला है नहीं। तो नेक्स्ट डे आपका इस तरह से जाएगा। ये फर्स्ट डे हो गया, ये सेकंड डे हो गया। स्पिरिट बॉक्स ये यही कह रहे हैं कि आप अपने अंदर की एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से संभाल पाएंगे और सोच पाएंगे कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये आप पूरी अच्छी तरीके से सोच पाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर जो टैलेंट है उसको मैं अब निखारना सीख गया हूँ या सीख गई हूँ। ऐसे आपके अंदर ये फीलिंग्स आ रही हैं। और साथ ही साथ थर्ड डे आपको क्या लगेगा कि हाँ, थर्ड डे आपको लगेगा कि यस, आई एम लाइक अ टीचर। मैं दूसरों को भी सिखा सकता हूँ या सिखा सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है। आपको यही लगेगा थर्ड डे कि आप एक टीचर की भांति ही हैं, टीचर की तरह ही काम करते हैं और अपनी लाइफ को इन्हेंस तो कर ही रहे हैं, दूसरों की लाइफ को भी आगे अच्छा बढ़ाने के लिए ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। इस तरह के आपके अंदर फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। फोर्थ डे आपका ये रहेगा हाई प्रीस्ट वाला इंटेंट एंड क्रिएट। आप जो भी सोचेंगे वो क्रिएट भी कर पाएंगे, ऐसा समझ में आ रहा है मुझे। और आपके अंदर की जो भी एबिलिटी है ना, वो बाहर निकल कर आएगी। जो भी क्वालिटी है आपकी, वो बाहर निकल कर आएगी और आप बहुत ज़्यादा शांतमय जीवन जीने की कोशिश करने लगेंगे फोर्थ डे में। फिफ्थ डे में आपको इस तरह का दिख रहा है कि ड्यूड की एनर्जी आ रही है। होल्ड द स्पेस। एक तरह से आपको ये लगेगा कि ठीक है, जो भी है सब अच्छा है, जो भी है आगे भी अच्छा ही होगा, तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा फीलिंग्स आने लग जाएगी। फिफ्थ डे में अगर इस तरह का आपको लगेगा कि हाँ, मैं अब शांत हो गया हूँ, आप क्योंकि आप स्पिरिचुअली हाई होते जा रहे हैं ना, तो आपके लिए इस तरह की फीलिंग्स आपको आती ही जाएंगे कि हाँ, मैं अब शांत हो गया और मुझे ये करना चाहिए। सिक्स्थ डे आपको क्या लगेगा कि एनिमल गार्डियन आपको ट्रस्ट करेंगे। आपके अंदर ये भी फीलिंग्स आएंगी कि अरे, एनिमल्स भी तो कुछ होते हैं, इनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। एनिमल्स हैं और ये पशु पक्षी हैं, ये सारे, इन सब से आपको और भी ज़्यादा गहरा प्यार हो जाएगा। अगर आप करते ही हैं, उनके लिए भी कुछ करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन और भी ज़्यादा हो जाएगा। आप और भी अच्छे नए काम करने शुरू कर देंगे। सिक्स डे में इस तरह से दिखाई दे रहा है। और सेवन्थ डे में क्या दिख रहा है? लॉर्ड की तरह आप फील करेंगे अपने आप को। टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। आपके लिए यही ब्लेसिंग भी आ रही है कि सेवन्थ डे में आपको लगेगा कि अब मैं पूरी तरह से चार्ज हूँ अपने आप को काम देने के लिए, काम लेने के लिए। हर तरह से आप अपने इमोशंस पर बैलेंस करने के बाद आप सोचेंगे सेवन्थ डे में, यस, मैं अब कुछ भी काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि अभी तक आप काफ़ी इम्बैलेंस थे अपनी सोच से, अपने काम से, तो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना चाहिए। बहुत सारी बातें आपकी लाइफ में रही हैं अभी लास्ट ईयर से भी, तो आपको लगता है कि अब रिलेशनशिप हो या करियर हो, इसमें मैं अब एक सही डिसीजन ले सकता हूँ। एक अंदर ही एक ऐसी एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके लिए वाओ, ब्यूटीफुल। ओवरऑल के लिए मैंने देखा सेवन्थ डे, 7 दिनों में आपका जो होगा वो सन की तरह आप चमक के निकलेंगे। तो एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन 7 डेज़ में। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके जितने भी इमोशंस हैं, ये बड़े प्यार भरे होंगे, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाले होंगे, बहुत ही उधेड़ बुन रहेगी आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी
दिन की शुरुआत अच्छी होगी, दोपहर में थोड़ा सा ऐसा ही हो जाएगा डामाडोल सा, लेकिन शाम होने होने तक आप फिर कहेंगे नहीं मुझे अपने आप को संभालना है, नहीं मुझे ये सब करना है, नहीं आई कैन डू दिस। ये इस तरह से आप अपने आप को संभालेंगे, नेगेटिव इमोशंस को आप निकालते जाएंगे और 7th डे में आके आपको लगेगा कि मैं अब अपने लिए चार्ज लेने के लिए तैयार हूँ, किसी भी तरह का काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब मुझे किसी से पूछने के लिए या गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल रीडिंग में यही आ रहा है, सन कार्ड एंजॉय। आप पूरी सन की तरह इस एक हफ्ते में ऐसा चमक जाएंगे कि आपको देखकर, मेल है फिर चाहे फीमेल, आपको देख के आपके पर्सन या फिर आपके आसपास के लोग या फ्रेंड्स फैमिली ये कहेंगे कि ये इतना ज़बरदस्त चेंज इसके अंदर आया तो कैसे आया, ये इसके साथ कौन है। मान लीजिए आपके पास कोई और है भी नहीं तो भी आपके अंदर इतना ज़बरदस्त चेंज आएगा कि आप दूसरे कहेंगे कि इतना ज़बरदस्त चेंज, तो ये चेंज आपको दिखाना ही होगा दुनिया को और अपने आसपास के लोगों को जो कि आपको नीचे ड्रैग डाउन करते हैं। तो उन ड्रैग डाउन होने के बजाय इन्हेंस कीजिए अपने आप को, सूर्य की तरह चमकाइए, बिल्कुल चमकते चमकता सितारा हमेशा बने रहें। इसी आशा के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।